डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम प्रशांत महासागर की चर्चा करने जा रहे हैं और आज के क्लास में हम देखेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं और उससे रिलेटेड सागर कौन कौन से हैं और उसके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड पर। हम बोर्ड पर देख रहे हैं कि आपका एक वर्ल्ड का मैप ड्रॉ किया गया है और वर्ल्ड के मैप में आप देख रहे हैं कि इधर का ऊपर का पोर्शन आप जानते होंगे यह उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है, यह पोर्शन दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है और यह पोर्शन जो आप देख रहे हैं यह एशिया का पोर्शन है और नीचे ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है। और बीच में यह जो स्पेस देख रहे हैं यह पूरा का पूरा जो स्पेस यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपका, यही स्पेस आपका प्रशांत महासागर है। डैट इज अ पैसिफिक ओशियन। यह क्या है हमारा प्रशांत महासागर का, यही हमारा रीजन से आपका यह पूरा रीजन जो देख रहे हैं वाटर का एक बहुत बड़ा रीजन से आपका, यही हमारा प्रशांत महासागर है। डैट इज अ प्रशांत महासागर। अगर आपको देखा जाए कि प्रशांत महासागर कहाँ पर सिचुएटेड है तो हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर के इधर आपका एक और उत्तरी अमेरिका है, दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका है, इधर आपका एशिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो आप यहाँ अगर यह आपका हमारा यही आपका प्रशांत महासागर का रीजन है। हमने वाटर बॉडीज को बना दिया है, अब डैट इज डॉट डॉट करके यह वाटर को बनाया। तो यह आपका यहाँ पर जो यह रीजन देख रहे हैं आपका उत्तरी अमेरिका है। यह रीजन क्या कहलाएगा? उत्तरी अमेरिका। और यह रीजन हमारा दक्षिणी अमेरिका का है और यहाँ पर हमारा एशिया का पोर्शन आ गया और यह हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए प्रशांत महासागर के इधर वाला पोर्शन आपका ईस्ट का पोर्शन कहलाएगा। ये जो पोर्शन ईस्ट का पोर्शन कहलाएगा। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर के ईस्ट में डैट मीन्स पूरब में क्या होता है आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत महासागर के पूरब में क्या देख रहे हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। और प्रशांत महासागर के पश्चिम में आप देख रहे हैं हमारा एशिया और क्या आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन आ रहा है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन आ रहा है। तो प्रशांत महासागर के एक छोर में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है, तो दूसरी ओर हम देख रहे हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। और इन चारों महासागरों के बीच में जो है प्रशांत महासागर हमारा सिचुएटेड है। अब देखते हैं प्रशांत महासागर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस क्या क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यही हमारा जो रीजन है आपका डैट इज अ पैसिफिक ओशियन का रीजन है। और यह प्रशांत महासागर के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो याद रखना पड़ेगा आपको, यह क्या है? सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर क्या है? हमारा सबसे बड़ा है। और दूसरी बात, बड़ा के साथ साथ यह है सबसे गहरा भी है। याद रखिएगा सबसे गहरा महासागर है। दूसरा इंफॉर्मेशन पैसिफिक ओशियन के बारे में आएगा, यह सबसे गहरा महासागर है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, तो वह प्रशांत महासागर है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वह भी हमारा प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन होगा आपका। और आपका यह पूरी पृथ्वी के जो है यह जो है पूरी पृथ्वी के नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, 1/3 भाग में फैला है। 1/3 भाग में याद रखना पड़ेगा आपको। यह पूरी पृथ्वी के कितना है? 1/3 1/3 भाग में क्या है? फैला हुआ है। और इसका एरिया बोले तो एरिया डैट मीन्स क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या हुआ? प्रशांत महासागर का हम क्षेत्रफल देखने जा रहे हैं। तो यह प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल हमारा है 16,53,23,740 वर्ग किलोमीटर है km। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का जो एरिया है आपका कितना है? हमारा 16 करोड़ 57 लाख। 16 करोड़ है आपका, 16 करोड़ है 57 लाख है आपका। यह हमारा 23,000 है और 740 वर्ग किलोमीटर है।
तो इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, आपको 16,57,23,714 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है आपका प्रशांत महासागर का। और प्रशांत महासागर में जो है अगर जल का जो संचरण होता है, जल का संचरण मतलब वाटर का संचरण, वाटर किधर से किधर फ्लो होता है, तो प्रशांत महासागर में याद रखिएगा जल का संचरण जो होता है वह क्षैतिज संचरण होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर में जल का जो संचरण किस तरह से होता है, क्षैतिज संचरण होता है, यानी हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस तरह से वाटर का इस तरह से जो है आपका क्षैतिज का मतलब इस तरह से सिंपली आपका वाटर का क्षैतिज संचरण होता है। इस तरह से ऊपर नीचे और नहीं होता है, ऊर्ध्वाधर पतन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रशांत महासागर के हम कुछ गर्तों की चर्चा करने जा रहे हैं। गर्त मतलब गड्ढा होता है। प्रशांत महासागर के यहाँ पर हेडिंग डालिए आप, प्रशांत महासागर के गर्त। गर्त हैं। अब गर्त का मतलब होता है गड्ढा का पोर्शन। प्रशांत महासागर में के नीचे तली में कुछ गड्ढे हैं और उस गड्ढे को ही हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का जो कुछ प्रमुख गर्त है, तो पहला जो प्रमुख गर्त है मेरियाना ट्रेंच, इसको कभी भूलना नहीं है आपको, मेरियाना ट्रेंच। और इसके बारे में इस तरह से अंडरलाइन करके आपको जो मेरियाना ट्रेंच के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा तो याद रखिएगा, यह विश्व का, मेरियाना ट्रेंच के बारे में, यह विश्व का सबसे गहरा भाग है। पूछा जाएगा कि पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो वह मेरियाना ट्रेंच है। अर्थात विश्व का सबसे गहरा भाग पूछे या पूरी पृथ्वी का पूछेगा तो वह हमारा आंसर क्या आएगा, मेरियाना ट्रेंच आएगा आपका। और अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो वह भी आंसर हमारा क्या आएगा, मेरियाना ट्रेंच। क्योंकि जब यह पूरी पृथ्वी का हो गया, विश्व का हो गया, तो ये प्रशांत महासागर का भी क्या हो गया, गहरा भाग है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग लिख लीजिए, सबसे गहरा भाग है। तो याद रखिएगा मेरियाना ट्रेंच के बारे में कि मेरियाना ट्रेंच जो है पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, अर्थात विश्व का सबसे गहरा भाग है, और प्रशांत महासागर के का भी यह गहरा भाग है। अब यह है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में पूछा जाता है कभी कभी, तो ये प्रशांत महासागर में फिलीपाइन द्वीप है, फिलीपाइन द्वीप है। तो ये फिलीपाइन द्वीप के पास नीचे आपका है या मेरियाना ट्रेंच है। तो आपको प्रशांत महासागर का एक प्रमुख गर्त हमने देखा क्या है, मेरियाना ट्रेंच है। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यह पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, प्रशांत महासागर का गहरा भाग है भी है, और यह फिलीपाइन द्वीप के पास सिचुएटेड है। अब प्रशांत महासागर का दूसरा जो गहरा गर्त है वह है आपका मिंडानाओ गर्त। वह दूसरा गर्त लिखने जा रहे हैं। आपने एक देखा आपका मेरियाना ट्रेंच, और दूसरा गर्त है आपका, यहाँ पर लिख लीजिए अब, मिंडानाओ गर्त। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन बन के आएगा वह इन्फॉर्मेशन होगा, यह प्रशांत महासागर का क्या है आपका, यह है प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे गहरा भाग है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा मेरियाना ट्रेंच है गहरा, और दूसरा गहरा गर्त कौन सा है आपका, वह दूसरा गहरा गर्त हमारा क्या है आपका, मिंडानाओ गर्त है। इस दोनों के अलावा भी आपको कुछ गर्त हैं जिसका नाम याद रखना है सिर्फ आपको। ये भी पूछा जाएगा कि वह किस महासागर में है। तो दूसरा गर्त है आपका यूरेशियन गर्त। तीसरा, दो तो बता चुका मैंने, पहला आपका मेरियाना ट्रेंच हो गया, दूसरा मिंडानाओ गर्त हो गया, और तीसरा बता रहा हूं यूरेशियन गर्त।
गर्त है। उसके बाद चौथा गर्त है क्यूराइल गर्त है आपका, क्यूराइल। और एक गर्त है तुस्कोरा गर्त, पांचवा आपका गर्त। तो ये प्रशांत महासागर में हमने 5 गर्त बताया। पहला मैरियाना ट्रेंच, दूसरा मिडनाओ गर्त, तीसरा एल्यूसियन गर्त, चौथा क्यूराइल गर्त है आपका, और पांचवा तुस्कोरा गर्त। आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जा सकता है तुस्कोरा गर्त किस महासागर में अवस्थित है। तो यह तुस्कोरा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। आपसे पूछा जाएगा क्यूराइल गर्त किस महासागर में अवस्थित है, तो वह आपको किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। आपसे यह पूछा जाएगा मिडनाओ गर्त कहाँ पर है, तो वह प्रशांत महासागर में। आपको बताया मिडनाओ गर्त के बारे में, यह प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा गर्त है। और सबसे बड़ा गर्त कौन सा है आपका? वह मैरियाना ट्रेंच है। तो गर्त से रिलेटेड एक सारे क्वेश्चन हमने देख लिया। अब प्रशांत महासागर के द्वीपों को देखेंगे और द्वीपों को हम मैप बाय मैप देखने की कोशिश करेंगे। ये आपका मैप बना हुआ हमारे सामने। इस मैप में हम प्रशांत महासागर के द्वीपों की चर्चा करेंगे। प्रशांत महासागर के कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक है। तो ये हम कंटिनेंट का जो नाम लिख रहे हैं इसको मैं रफ कर रहा हूं पहले, क्योंकि द्वीप के नाम लिखेंगे तो गंदा सा हो जाएगा पूरा आपको, ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। देखिए यह पूरा नेट एंड क्लीन पैसिफिक ओशियन से आपका, और यहाँ पर हम द्वीप को देखने जा रहे हैं प्रशांत महासागर के। तो चलिए देखिए प्रशांत महासागर का जो है यहाँ पर यह एक द्वीप है, यहाँ पर ए वाला द्वीप। यह द्वीप को हम खासलीन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? यहाँ पर लिखिए खासलीन द्वीप। यह प्रशांत महासागर का कौन सा द्वीप है? खासलीन द्वीप है। और यह कौन सा द्वीप है? होकाइडो द्वीप। ये सब जापान का पोर्शन है। ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यह दैट इज जापान। जापान जो आपका एक द्वीपों का देश है आपका, बहुत सारे द्वीप मिलकर आपको जापान का फॉर्मेशन किया है। तो उसी जापान के का ही एक प्रमुख द्वीप है आपका खासलीन द्वीप, और दूसरा द्वीप है होकाइडो द्वीप, होकाइडो द्वीप। और तीसरा जो है होन्शु द्वीप, होन्शु ये वाला, होन्शु द्वीप आपका तीसरा है आपका। देख रहे हैं आपका। तो यहां पर जापान के में आपको 3 प्रमुख द्वीप यहां पर नजर आया। एक खासलीन द्वीप हुआ, दूसरा होकाइडो द्वीप है आपका, तीसरा होन्शु द्वीप है आपका। यहां पर आ जाइए, इसमें आइए, यहां पर एक बड़ा सा द्वीप नजर आ रहा है, और यह द्वीप आपका जो है मिडनाओ द्वीप है। यह कौन सा द्वीप है? मिडनाओ द्वीप है आपका। और यहां पर भी यह एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में यह एक द्वीप है, यह आपका न्यू पापुआ गिनी है। न्यू पापुआ गिनी द्वीप है आपका, देख रहे हैं। और यह जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर नीचे का जो पोर्शन देख रहे हैं, यह न्यूजीलैंड का पोर्शन है। यह किसका पोर्शन है? न्यूजीलैंड हमारा है। और न्यूजीलैंड का पोर्शन है आपका जो है उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप का बना हुआ है। इसको हम न्यूजीलैंड द्वीप भी कह सकते हैं, न्यूजीलैंड द्वीप। यहाँ पर यह जो द्वीप नीचे में सबसे नीचे में देख रहे हैं, यह हमारा क्या है? तस्मानिया। तस्मानिया। तो देखिए यहां पर नीचे में यह द्वीप आपका है तस्मानिया द्वीप। तो आप यह देख रहे हैं पश्चिमी साइड में कौन कौन से द्वीप हैं उसको हमने मेंशन किया आपका। यहां पर देखिए ऊपर में हमने खासलीन लिखा, होकाइडो लिखा, होन्शु द्वीप, मिडनाओ द्वीप, न्यू पापुआ गिनी, न्यूजीलैंड द्वीप और तस्मानिया। हम चाहते हैं कि आप भी अपना वर्ल्ड का मैप निकालें और वहां पर ये सारे द्वीपों को मेंशन कर लें, ताकि आपके दिमाग में द्वीप बैठ जाएगा और मैप भी बैठ जाएगा। आपको स्टडी करने का, ज्योग्राफी स्टडी करने का बेहतर तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ें उसको मैप पर पढ़ें, बाय मैप पढ़ें, और आप हमारे साथ साथ अपने मैप को निकालें। और जिस तरह से हम सबको मेंशन कर रहे हैं और आप भी अपने मैप में मेंशन कर लें, इस तरह से आपको सब्जेक्ट मैटर पर आपको अच्छी पकड़ बन जाएगी। अब आइए, हमने देखा कि आप पश्चिमी साइड में कौन कौन सा द्वीप है। इधर आइए, कुछ द्वीप है यहाँ पर। यह आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है, और यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर
यह एक द्वीप का पोर्शन है। इस द्वीप को यहाँ पर हम इधर लिख देता हूँ, आपको साफ सुथरा नजर आएगा इसलिए। और यहाँ पर यह द्वीप है इल्यूसियन द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या देंगे? इल्यूसियन, ई से लिखा है इल्यूसियन, इल्यूसियन, एलिसियन द्वीप। और यहाँ पर एक द्वीप है आपका, यह द्वीप है वैंकूवर द्वीप। यह द्वीप कौन सा द्वीप कहलाएगा? इधर मैं मेंशन कर देता हूं, वैंकूवर। और यहां पर आपका प्रशांत महासागर में द्वीप है एक, याद रखिएगा। और यह द्वीप है आपका दैट इज हवाई द्वीप। इस द्वीप को हम क्या कहते हैं? हवाई द्वीप है। तो यह थे पैसिफिक ओशियन के प्रमुख द्वीप जिसको हमने बोर्ड पर मेंशन किया। ठीक है, आप अपने मैप को निकालिए और इसको अच्छी तरह से बना लीजिए आप, और इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसको हम रब करेंगे और रब करके हम फिर देखेंगे प्रशांत महासागर से रिलेटेड सागर कौन सा है। हम अब इसके बाद इसमें सागर को मेंशन करेंगे और इसको हम रब करेंगे, और उसके रब करने के बाद हम इसको सागर को दिखाएंगे ताकि आपको नेट एंड क्लीन नजर आए। तो चलिए, आप बना लिए होंगे, इसको समझ भी लिए होंगे। अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, सागर की चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रशांत महासागर के प्रमुख सागर हैं। अभी हमने द्वीपों की चर्चा किया, पैसिफिक ओशियन के प्रमुख द्वीपों को देख लिया आपने। अब पैसिफिक ओशियन के से जुड़े हुए कौन कौन से सागर हैं, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको, सागर को हम रेड पेन से दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, यह जो पोर्शन देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सागर है, देख रहे हैं, यह आपको रेड से दिख रहा है। इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। इस सागर को हम क्या नाम देंगे? ए दैट इज सागर इज नोन एज बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक सागर है, यहां पर ये जो पोर्शन है, वाटर का बॉडी अंदर, पैसिफिक ओशियन का वाटर का बॉडी अंदर जो घुसा हुआ है, यह एक सागर का पोर्शन है। और इस सागर को बोलते हैं ओखोटस्क सागर। क्या नाम है इसका? ओखो, इधर लिख देते हैं हम, ओखोटस्क सागर। क्लियर है आपका? उसके बाद यहां पर देखिए, यह जो पोर्शन आपका यहां पर वाटर बॉडी है, यहां पर यह जापान के पास है। यह जापान के पास जो देख रहे हैं सागर, और इसको कहा जाता है जापान सागर। देख रहे हैं आप? अब देखिए, वाटर बॉडी कुछ यहां पर भी है। ये जो रीजन में आप देख रहे हैं, इसमें रीजन में यहां पर घुसा हुआ वाटर बॉडी देख रहे हैं आपका, यह आपका यहां पर जो सागर है दैट इज कॉल्ड पीला सागर। देखिए, आपका लाल सागर भी है, काला सागर भी है, पीला सागर भी है। तो आपको रेड सी हम बताए हैं, आपके पिछले वीडियो में आपको रेड सी देख चुके हैं। अब यहां पर हम बता रहे हैं, यह दैट इज कॉल्ड पीला सागर है, यहां पर दैट इज अ पीला सागर। ठीक है, अब यहां पर ये रीजन देख रहे हैं, ये वाला यहां पर जो सागर है आपका, यह आपका कहलाता है चीन सागर। और इसी चीन सागर को दो भाग में बांटा गया है, उत्तरी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब यहां पर जो है एक सागर है, देखिए सर, यहां पर भी एक सागर है, दैट इज अ सागर। यह जो पोर्शन देख रहे हैं, यह भी एक सागर है, इसको अराफुरा सागर कहा जाता है। इस सागर का क्या नाम है आपका? अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, इसको कहते हैं अराफुरा सागर। उसके बाद यहां पर देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड। इधर ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और ये दोनों न्यूजीलैंड, और इसके बीच में एक सागर है, और यही सागर का नाम इस तस्मानिया द्वीप के आधार पर पड़ा है, और इसको बोलते हैं तस्मानिया सागर, तस्मान सागर। तो यह आपके पैसिफिक ओशियन के प्रमुख सागर थे, जिसको हमने वर्ल्ड के मैप पर दिखाया। तो आप भी अपने मैप को निकालिए और सारे सागर को सिस्टमेटिक ढंग से लोकेट कर लीजिए।
तो डियर स्टूडेंट, आप लोग लोकेट कर चुके होंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपसे हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।